नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान देने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 3 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 93 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के 997 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,20,955 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज कोरोना से 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर अब तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,802 हो चुकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.26% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,38,49,785 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,34,096 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,44,47,536 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,63,655 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 10,229 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आईसीएमआर के अनुसार देश भर में अब तक 62,46,66,542 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,15,198 कोविड नमूनों की जांच की गई। अभी तक देश भर में 112,34,30,478 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज से पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की भी नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में छोटे बच्चों की कक्षाएं पिछले लगभग 1.5 साल से बंद थीं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को कोविड संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान प्रार्थना सभा और खेलकूद सहित एकत्र होने वाली अन्य गतिविधियां नहीं होंगी। सरकारी स्कूलों में नियमित कक्षाएं शुरू होने के बावजूद शिक्षण सामग्री ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। हालांकि 3री से 7वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं 10 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 124 करोड़ 90 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 20 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके बचे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज वर्चुअल माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ बातचीत करेंगी। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, राज्यों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बैठक में निवेश बढ़ाने के उपाय करने और सुधारों पर केंद्रित व्यापार वातावरण तैयार करने पर बातचीत होगी। कोविड-19 महामारी के समय आर्थिक विकास में कमी आई थी। हालांकि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में सुधार आया। कई आर्थिक सूचकांक अब महामारी से पहले के समय के स्तर पर आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद की दर 9.5% और विश्व बैंक ने 8.3% की दर पर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।